बाय प्रैक्टिसिंग इट। बस यही है, जब आप हाउ टू लर्न अ स्किल, और खास करके जब बात आती है फ्रीलांसिंग पर, तो वहां पर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल काम होता है। तो 20% लर्निंग और 80% प्रैक्टिसिंग। इफ यू वांट टू लर्न एनी स्किल फॉर फ्रीलांसिंग और फॉर रियल वर्ल्ड, देन प्रैक्टिस मोर, ट्राई टू फोकस इन प्रैक्टिसिंग मोर। बस यही है इस पूरी वीडियो का मतलब। इफ यू वांट टू लर्न एनी स्किल, देन फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग। क्योंकि अगर आप ज्यादा फोकस लर्निंग पे करोगे ना, देन यू कैन बी अ गुड स्कूल टीचर, ठीक है, और आप बिजनेस अच्छे से पढ़ा सकते हो। बट इफ यू focus more on practicing, then in reality you can build a successful business. So go for more on practicing except learning or learning theoretically. So if you are still here और आप अगर वीडियो को पूरा देखना चाहते हो, then let's start हाउ टू लर्न एनी स्किल। मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग स्किल सीख सकते हो, और फिर मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि किसी पर्टिकुलर स्किल को किस तरीके से सीखा जाता है। मतलब विद माय एक्सपीरियंस, मैंने जो भी स्किल्स को टच किया है उसको मैं किस तरीके से एक्सप्लोर किया, मैं उसको किस तरीके से पिक किया, कहाँ से मैंने कोर्सेज ली, मतलब ये सारी चीजें करने के वक्त मैंने क्या क्या ध्यान दिया, ये होती है असल बात। किसी भी फ्रीलांसिंग स्किल को सीखने में कितना वक्त लगेगा, वो ये डिफाइन करता है कि आपने उस स्किल को पिक करने में कितना वक्त लगाया था और किस तरीके से उसको पिक किया था। क्या आपने सिर्फ उसे ट्रेंड की वजह से पिक किया, या फिर किसी और ने कहा था, या फिर किसी और ने सिर्फ एडवाइस दी थी और आपने उसे पिक कर लिया था। तो इन बोथ केसेस योर मोटिवेशन लेवल विल गो डाउन और आप उसे सही से सीख नहीं पाओगे। और आप दो चीजों को हमेशा अपने साथ रखना, कमिटमेंट एंड पेशेंस। ये दोनों चीजें जो है ना आपके इस पूरे सफर में काफी हेल्प करने वाली है। एंड विदाउट बोथ ऑफ देम यू कैन नेवर लर्न एनी स्किल, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई लेवल पेशेंस और बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। इन्हीं दोनों चीजों से आएगी कंसिस्टेंसी, जो आपको पूरे स्किल को सीखने में हेल्प कर रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हाउ टू पिक अ स्किल। आप उसको सही से देखो और फिर उसके अनुसार, और या फिर अपने हिसाब से अच्छे से किसी भी स्किल को पिक करो जिसको आप लर्न करना चाहते हो। योर फर्स्ट स्टेप कि हाउ यू पिक्ड योर स्किल इज गोइंग टू डिफाइन कि हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू टेक इन लर्निंग। एंड देन एज आई हैव टोल्ड कि आपको लर्निंग से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और आप प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हो कि आप किसी भी स्किल को जब लर्न करते हो ना, तो इन फ्रीलांसिंग आपको वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर में कराया जाता है। जैसे इन वीडियो एडिटिंग, तो आप उसमें प्रीमियर प्रो या फिर फिल्मोरा या फिर फाइनल कट किसी भी आप सॉफ्टवेयर में कर रहे होगे। तो आप जैसे जैसे सीख रहे हो, तो फ्रॉम बेसिक स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप किसी सिंपल प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम डे वन, और आपने जो सीखा उसे आप इंप्लीमेंट करो। यही डिफरेंस है आपके स्कूल में और इस इंडस्ट्री में, कि आप वही सीख रहे होगे जिसे आप तुरंत अपने डे वन से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। आपको 80-20 प्रिंसिपल को रखना है हमेशा, कि 80% प्रैक्टिस, 20% लर्निंग के साथ। बस उससे ज्यादा लर्निंग की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आप इन स्किल्स को करते करते सीख जाओगे। जितना आप सीखने में नहीं सीखोगे, उससे ज्यादा आप करने में सीखोगे। जब आप प्रॉब्लम्स में फंसोगे और सिर्फ उन पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए आप जब सर्च करोगे गूगल पे या यूट्यूब पे सॉल्यूशन, तो उससे अच्छे से सीख पाओगे। सो नेवर गो फॉर थ्योरेटिकल लर्निंग व्हाइल लर्निंग एनी स्किल। आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में, और उसे डे वन से ही प्रैक्टिस में ले आओ। यू विल ऑटोमेटिकली बिकम एन एक्सपर्ट इन फ्यू मंथ्स। एंड देन पिकिंग अ कोर्स पिक करने से पहले आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आप किन के कोर्स को ले रहे हो, उनका फील्ड क्या है, उनका लेवल क्या है, और उनमें कितनी ज्यादा फेक चीजें हैं और कितनी ज्यादा उनमें असल चीजें हैं, और रिसोर्सेज वो कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक इन कोडिंग, ऐसी बहुत सारी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है, जो पूरी कोडिंग आपको सिखा सकती हैं। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी पेड कोर्सेज हैं जो पैसे लेने के बावजूद भी आपको पूरा नहीं सिखा पाएंगे। सो पिक अ कोर्स वेरी केयरफुली ऑफ एनी स्किल, एंड देन मेक नोट्स wherever and whenever you want or need। क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो तो आपके जहन पे ज्यादा असर कर रहा होता है, और वो भी एक प्रैक्टिस में ही माना जाता है। बट डोंट राइट लाइक इन स्कूल कि आप नोट्स पे नोट्स आप भरे जा रहे हो। एंड देन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम है। लाइक मैंने बताया कि किस तरीके से आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, उसी तरीके से आपको कोडिंग में भी ध्यान देना है फ्रॉम डे वन। और ये सारे स्किल्स भी ना इसी तरीके से सिखाई जाती हैं कि आपको डे वन से ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया जाएगा, और डे वन से ही आपको कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दिए जाएंगे। सो फ्रॉम डे वन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग व्हाट यू हैव लर्नड सो फार। डोंट गो फॉर थियोरेटिकली, गो फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि यही चीजें जो है वो काम आने वाली हैं। और प्रैक्टिस करने के दौरान जो है ना, प्रिपेयर सम पोर्टफोलियो सैंपल्स। कुछ ऐसे सिंपल प्रोजेक्ट को कलेक्ट करो अपने खुद के बनाए हुए, जो आपके पोर्टफोलियो में आ सकते हो, जो आप पोर्टफोलियो जो है अपने किसी क्लाइंट्स को दे रहे होगे। वाइल लर्निंग आप इन सारी चीज़ों को ध्यान दो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और लर्निंग करने के दौरान जो है ना, आप कुछ चीज़ों की लर्निंग और भी कर सकते हो, और आपको करनी भी चाहिए, कि किस तरीके से आप क्लाइंट को कोल्ड ईमेल भेजते हो, किस तरीके से आप उनको कोल्ड डीएम्स करते हो, किस तरीके से आप उनको अप्रोच करते हो, और फिर उनसे आप रिप्लाई लेते हो। एंड देन द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज वर्क ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग। आप लर्निंग करने के दौरान जो है ना, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। मेक योर प्रेजेंस ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड आई वुड सजेस्ट टू डू इट ऑन लिंक्डइन। ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है,
जहाँ से आपको क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे मिल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जल्दी मिल जाएँ, अगर आपकी वहाँ पर अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग हो रखी हो तो। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लर्निंग, it is all about picking a skill and then picking a course, then practicing, making your presence on social media and then learning how to approach clients. ये सारी चीज़ें जो है ना वो लर्निंग के दौरान ही हो जाती हैं। होता यह है कि हम लर्न कर लेते हैं स्किल को, हमारे पास ना तो फिर पोर्टफोलियो होती है, ना हमें पता होता है किस तरीके से हम अप्रोच करें। फिर लास्ट में जो है हम जब बिल्कुल खाली होते हैं और फिर हमारे पास ना कोई काम होता है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो व्हाइल लर्निंग आप इन सारी चीज़ों की लर्निंग कर लो ताकि आगे चल कर के आपके टाइम भी बचे और फिर आपको आसानी भी हो। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपके जहन में इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज हैं, देन प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, I will try to answer you. Till then, take care and keep exploring.